गुस्सा मत किया करो, जहर लगती है मुझे तुम्हारी प्रेजेंस। मेरा तो मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल मेरे सामने है, इसे देख के मुझे सब याद हो जाता है, मुझे इन किताबों की जरूरत नहीं है। ये तो कुछ भी बोलता है, तुम लोग अपनी स्टडीज कंटिन्यू करो। आई रियली लाइक यू, थैंक्स यू नो। मैं क्लास के लिए चलती हूँ, मैं बहुत लेट हो रही हूँ। शादी करना चाहता हूँ मैं आपसे, अपने पेरेंट्स को आपके घर भेजना चाहता हूँ। व्हाट? ऐसे नहीं, आप एक बार सोच लो फिर जवाब देना, आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। कुछ कहना चाहती हो क्या? बाबा मैं किसी को आपसे मिलवाना चाहती हूँ। किससे? चलो कि सुबह हम ताई के घर चल रहे हैं। कौन ताई? ओ कम ऑन चाचू, आपकी होने वाली डॉटर इन लॉ के घर। कब चलना है? सुबह। ठीक है, लेकिन मैं भी बता दूं, अगर वो लोग मुझे पसंद आएंगे तो बात आगे बढ़ेगी। मैं ये रिंग अपने साथ लेके जा रही हूँ, मैंने फैसला कर लिया है, वो लड़की इसी घर की बहू बनेगी। अच्छा देखा जाएगा, अब चले? ओके सब रेडी है ना? जी चाचू। ओके ठीक है, मैं सामान गाड़ी में रखवाता हूँ, आप लोग बाहर आ जाएं। तभी वहाँ पे जेहूब की तबीयत खराब हो जाती है। क्या हुआ बाबा आपको? सही है आप? हाँ मैं बिल्कुल सही हूँ, बस हल्का सा चक्कर आ गया था। बाबा आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, आप इधर आए बैठे। जंकुक तुम जाओ, जाके पानी लेकर आओ किचन से फौरन। जंकुक जाता है किचन से पानी लेकर आता है। बाबा आपने मेडिसिन ही ली ना? बेटा मैं ठीक हूँ, चलते हैं, पहले ही बहुत देर हो गई है, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। नहीं बाबा आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, हम कैंसिल करते हैं, फिर किसी और दिन चले जाएंगे। अच्छा एक काम करते हैं, मैं घर पे रुकता हूँ, आप लोग चले जाओ। मगर आपके बगैर कैसे जाएंगे बाबा? जंकुक भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट पे आके मना कर देंगे, ऐसा अच्छा तो नहीं लगता ना। मगर चच्ची मैं मेड को कह के जाऊंगी, वो भाई का ख्याल रखेगी। हाँ बेटा जीवन बिल्कुल ठीक कह रही है, अब आप लोग जाओ, आप लोगों को देर हो रही है। ओके ठीक है, आप अपना ख्याल रखिएगा और मेडिसिन लाजमी। ओके ओके जाओ। और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ जंकू की नजरें सिर्फ ताई को ही ढूंढ रही होती हैं। और बेटा आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जी अच्छी चल रही है अंकल। दैट्स ग्रेट। बेटा आपके फादर आपके साथ क्यों नहीं आए? एक्चुअली में उनकी तबीयत खराब हो गई थी, इसी वजह से नहीं वो आ सके। वैसे भी अब तो हम मिलते रहेंगे तो आपकी मुलाकात भी हो जाएगी उनसे। जी जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और मिस्टर शुगा कैसे चल रहा है आपका बिजनेस? बिजनेस अच्छा चल रहा है, बस आजकल रूटीन थोड़ी हेक्टिक हुई हुई है, बिकॉज हमने एक न्यू प्रोजेक्ट पे वर्क स्टार्ट किया है, तो बस वही चल रहा है। इसका मतलब है कि आप काफ़ी वर्काहॉलिक हो। हर बिजनेसमैन वर्काहॉलिक जरूर होता है, आई थिंक। जी जी ये तो बिल्कुल आपने ठीक कहा। और जंकुक आपकी क्या प्लान्स है बेटा, कब से ज्वाइन करें आप बिजनेस? अंकल अभी तो मैंने कुछ भी डिसाइड नहीं किया, मेरे सभी प्लान्स आफ्टर स्टडीज ही हैं। चलो बेस्ट ऑफ लक। आप भी बिजनेस में बिल्कुल इस तरह नाम बनाओ जिस तरह आपके चाचू ने बनाया है। जी क्या अब हम अपनी बेटी से मिल सकते हैं? जी जी क्यों नहीं। जिन जाओ ताई को लेकर आओ। जी मैं जाती हूँ, फिर जिन जाती है और ताई को लेकर आती है। हेलो अंकल। हेलो आंटी। हाय बेटा कैसी हो? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जिन आपकी बेटी तो बहुत ज़्यादा प्यारी है। थैंक यू। शुगा मैं चाहता हूँ कि जो भी बात हो हम बच्चों की स्टडीज़ के बाद फाइनल करें, क्या ख्याल है? बिल्कुल मैं भी यही चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भी बात हो बच्चों की स्टडीज़ कंप्लीट होने के बाद ही हो। लेकिन मैं अपनी बेटी को रिंग पहनाना चाहती हूँ। रिंग? जी रिंग। क्या आप लोगों को हम पसंद नहीं है? नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। तो फिर बस ठीक है, ये फैमिली रिंग है हमारी जो मैं अपनी बेटी को देना चाहती हूँ। आप लोगों को कोई एतराज़ है? फिर नामजुन और जिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं। नहीं एतराज़ तो कोई नहीं है हमें, आप दे दे तो बस भी ठीक है। जंकुक ये लो रिंग और आके पहना दो इसे। चाची मैं? हाँ तुम ही। आप पहना रहे? क्यों? मैं गेटर तुम्हारी, तुम बनाओ। अच्छा अब शर्माओ मत, आ जाओ। अब से आपकी बेटी हमारी हुई, अब ये आपके पास हमारे जंकू की अमानत है। जैसे बच्चों की स्टडीज कंप्लीट हो जाएगी हम इसे यहाँ से ले जाएंगे। जी जरूर। मैं खाना देख के आती हूँ। और फिर ताई वहाँ से चली जाती है। इतने शर्मा गई, बच्ची है ना अभी। जी बच्चियाँ तो ऐसे ही शर्माती हैं। क्योंकि यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ कोई देख लेगा। मुझे अब डर नहीं लगता क्योंकि तुम मेरी हो। अच्छा हाँ तुम्हारे हाथ में मेरे नाम की रिंग है तो तुम मेरी हो। आई नो। तो रेडी टू बी परफेक्ट वाइफ। जिम्मेदारियाँ पता तुम्हें अपनी? कैसी जिम्मेदारियाँ? सुबह 7 बजे तो मुझे नाश्ता बना के दोगी, मैं जिम से वापस आऊँगा मुझे प्रोटीन शेक दोगी, मुझे ऑफिस जाना होगा तो मेरा खाना पैक करके मेरे बैग में रखोगी, मैं जब ऑफिस से वापस आऊँगा आई वॉन्ट टू सी यू प्रॉपर्ली ड्रेस्ड। घर के कपड़ों में मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता। एनी क्वेश्चंस? अच्छा और अपनी जिम्मेदारी पता है आपको? महीने में पता नहीं कितनी बार शॉपिंग होगी, अपने वर्किंग आवर्स में कॉल करके मेरा हाल पूछा करोगे, जिंदगी में एक बार तो वर्ल्ड टूर जरूर करेंगे, कैंडल लाइट डिनर होंगे और मेरी हर फरमाइश पूरी करना होगी। अंडरस्टैंड? हाय इतनी मासूम फरमाइश है तुम्हारी, दिल करता है अच्छा कुकी जा यहाँ से। अच्छा चला जाऊंगा, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली कुछ टाइम बाद हम एक होने जा रहे हैं। तुम कैसा फील कर रही हो? अब
अपनी फीलिंग्स पे तुम्हें बाद में बताऊंगी, भी जाओ यहाँ से। अभी भी डर रही हो? अपने हाथ में मेरे नाम की रिंग पहन के भी डर रही हो? क्योंकि अभी हम ऑफिशियली मैरिड कपल नहीं है ना। मैं क्यूट बनी? ये ऑफिशियली एंड ऑफिशियली मैं कुछ नहीं जानता। तुम सिर्फ मेरी हो एंड योर एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, ओनली मी। अब जो मुझे चाहिए वो मुझे दो। क्या तुम नहीं जानती कि मुझे क्या चाहिए? हाँ, तुम्हारा फेवरेट सैलेड बनाया है मैंने। ताई, सीरियसली? सैलेड? हाँ तो और क्या चाहिए तुम्हें? इतनी मासूम नहीं बनो। तुम जानती हो कि मुझे क्या चाहिए। क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें शादी के बाद मिलेगा। अभी जाओ यहाँ से, मामा आ जाएंगे। जाओ ना। इतना डरती हो तुम। मैं तुम्हें सबके सामने भी किस कर सकता, मगर मैं नहीं कर सकती ना। अभी जाओ, प्लीज जाओ यहाँ से। ये तुमने मुझे जितना तड़पाना ना तड़पा लो। शादी के बाद तुमसे एक एक चीज का बदला लूंगा मैं, याद रखना तुम। तभी वहाँ पे जिन आ जाती है। बेटा आप यहाँ किचन में क्या कर रहे हो? आंटी वो मैं एक्चुअली मैं पानी लेने के लिए आया था। बेटा मुझे बोल देते, आप खुद ही आ गए किचन में। मैंने सोचा कि मैं खुद ही चला जाता हूँ किचन में। एनीवेज, आप इसको हमारा घर दिखाओ। जी आंटी जरूर, मुझे भी बहुत शौक है आपके घर देखने का। एक्साइटमेंट को थोड़ा काबू में रखो। जी मामा मैं दिखाती हूँ। चले? हाँ हाँ चलते हैं। फिर ताई जंकू को घर दिखाती है। और ये रहा मेरे बाबा का रूम। कैसा लगा? बहुत अच्छा है, तुम्हारा पूरा घर बहुत अच्छा है। वैसे आंटी काफी समझदार है, उन्हें पता है कि हमें प्राइवेसी चाहिए। तो कहाँ पर थे हम? कहीं पर नहीं थे हम। तुम ये बुक्स देखो, मैं डिनर देख के आती हूँ। मैराथन में ना तुम्हें पार्टिसिपेट करवाना पड़ेगा। जितना भाग तुम अपने होने वाले हबी से। डाल तो रहे हो तुम शादी की परमानेंट जंजीरें मेरे पाँव में। ये जंजीर नहीं है डार्लिंग, तुम्हें शायद अंदाजा भी नहीं है। तुम इमेजिन भी नहीं कर सकती मैं उस दिन का कितना इम्पेशेंटली वेट कर रहा हूँ जिस दिन तुम मेरी बाहों में। अच्छा बस कुकी, मामा को हेल्प की जरूरत होगी, मैं जाके आती हूँ। ओके? मामा की फोटोज नामचंद अंकल के रूम में? हाउ इज इट पॉसिबल? क्या देख रहे हो कुकी? नहीं कुछ नहीं। डिनर रेडी है, मामा बुला रही है। हाँ चलो चलते हैं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। हमें भी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। ताई अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, बहुत जल्द ले जाएंगे हम तुम्हें यहाँ से। जी आंटी। ओके मिस्टर नामजुन, इजाज़त दीजिए अब हमें। ओके जी, टेक केयर, ध्यान से जाइएगा। बाय। कैसी तबीयत है भाई अब आपकी? मेरी तबीयत तो पहले से बेहतर है। तुम बताओ कैसी थी तुम लोगों की मीटिंग? मीटिंग अच्छी रही भाई? सिर्फ अच्छी नहीं बल्कि बहुत अच्छी। मैंने उस लड़की को रिंग पहना दिया। ये तो बहुत खुशी की बात है। जी भाई, वो लोग काफ़ी अच्छे हैं और लड़की भी काफ़ी सुलझी हुई है। चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। ये जंकू कहाँ पे है? वो अपने रूम में है, कि तो बुलवा दूँ? नहीं नहीं, थक गया होगा, रेस्ट कर रहा होगा, सुबह बात करूँगा मैं उससे।